बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक अत्यंत सच्चा और निष्ठावान भक्त रहता था। श्याम को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अटूट विश्वास था। वह प्रतिदिन श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर घंटों तक पूजा पाठ और ध्यान करता। उसकी भक्ति की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। श्याम का मानना था कि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ हमेशा हैं और उसकी हर मुश्किल में उसकी सहायता करेंगे। वह यह भी कहता था, भगवान मेरे साथ हैं, मुझे कोई चिंता नहीं, वे मेरे हर कष्ट को हर लेंगे। एक दिन श्याम के गांव में अकाल पड़ गया। बारिश महीनों से नहीं हुई थी और फसलें सूखने लगी थीं। गांव के लोग घबरा गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। श्याम ने भी मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे गांव को बचाओ, हमें बारिश चाहिए, आप तो हमारे पालनहार हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। श्याम की भक्ति में इतना विश्वास था कि वह हर रोज और अधिक प्रार्थना करने लगा, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। दिन बीतते गए और गांव की हालत बद से बदतर होती गई। लोग गांव छोड़कर अन्य जगहों पर जाने लगे क्योंकि वहां पानी और भोजन की बहुत कमी हो गई थी। एक दिन श्याम के पास गांव का मुखिया आया और बोला, श्याम, हम सब गांव छोड़कर जा रहे हैं, अगर यहाँ रहे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन श्याम ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं यहाँ रहूंगा, भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। मुखिया ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन श्याम ने साफ इनकार कर दिया। वह अकेला गांव में रह गया, अपने भगवान के भरोसे। कुछ दिन और बीते। अब श्याम के पास न तो भोजन था और न ही पानी, लेकिन फिर भी वह मंदिर जाकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करता रहा, हे कृष्ण, मुझे भरोसा है कि आप आएंगे और मुझे बचाएंगे। एक रात श्याम को सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान ने उससे कहा, श्याम, मैं तुम्हारे साथ हमेशा था। जब गांव के लोग तुम्हें साथ चलने के लिए कह रहे थे, तब वही मेरी सहायता थी। तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा था, बल्कि तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा था। श्याम को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें उनके संकेतों को पहचानना आना चाहिए। अगले दिन श्याम ने गांव छोड़ दिया और दूसरे गांव जाकर बस गया, जहां पानी और भोजन की व्यवस्था थी। वहां उसने फिर से अपना जीवन शुरू किया और अपनी भक्ति को और भी गहरी कर लिया। सीख: भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन उनकी सहायता कई बार दूसरों के रूप में हमारे पास आती है। हमें उनकी योजनाओं को समझकर सही कदम उठाने चाहिए।